से मतलब नहीं है, शायद पता भी नहीं हो, पता करना भी नहीं चाहते। ठीक है। दूसरी बात, जो ओपोजिशन है, मैं भाई देखो, अगर रूलिंग ऐसी है तो ओपोजिशन भी अच्छी होनी चाहिए। भाई हमारा ओपोजिशन भी वैसा ही है। ओपोजिशन तो इससे भी SC ST OBC की बात करने लगता है। हमारे जो धर्म गुरु हैं उनको तो और ही मतलब नहीं है भाई। उनसे तो आप ये उम्मीद रख ही नहीं सकते हो कि वो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएंगे, वो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बताएंगे। बिल्कुल नहीं बताएंगे, वो तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाले। आप जिनके फैन हुए रहते हो, मरे रहते हो सेलिब्रिटीज़ के लिए, भाई उनको भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे बाद में वही मरने वाले हैं ना, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो तो इधर उधर करके सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्राइसिस जो आएगी, जो दिक्कतें आएगी, वो आपको मुझे सहनी पड़ेगी ना। ठीक है। क्राइसिस से याद आया भाई, अभी तो LPG की क्राइसिस और पता नहीं क्या क्या चीज़ की क्राइसिस चले। आपको पता है इस गर्मी की वजह से पानी की क्राइसिस, खाने की क्राइसिस, रहने की क्राइसिस, लोग पलायन करेंगे, दूसरे देश को भागेंगे। आपको पता है सब? बिल्कुल नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आपको तो IPL चल रहा है ना, IPL का सीजन चल रहा है, आपको तो IPL से मतलब है। मैं कितने लोगों को बताने की कोशिश किया, वो बोलते हैं क्या क्लाइमेट चेंज तो बकवास चीज़ होती है, इससे कुछ होता नहीं। हाँ, कुछ हो जाएगा तो फिर क्या बोलेंगे पता है, भगवान गुस्सा। अरे भगवान गुस्सा नहीं है, इंसान राक्षस बन गया है। ठीक है। भगवान गुस्सा नहीं, इंसान राक्षस बन गया है, और वो सोचना ही बंद कर दिया उसने। ठीक है। हम खासकर तो भारत के लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता। इनको कुछ समझाओ मत। इनको बस, अगर किसी धर्म गुरु को अपना धंधा चलाना हो तो वो बोल देगा कि तुम्हारे कुल देवी तुमसे बहुत रुष्ट है, तुम ये हवन करवा लो, ये पूजा करो। भारत का आदमी उस पर एकदम आंख बंद करके एकदम विश्वास करेगा, और वो जो बोलेगा वो करवा देगा। पक्का 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 101% मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। सोचो, हमारे भारत का कॉमन मैन आज ऐसा हो गया है। हमें धर्म का सही मतलब पता ही नहीं है, हमें किसी चीज़ का सही मतलब नहीं पता। हमें जो चाहे वो आगे ठग के चला जाता है। ठीक है। कोई धर्म गुरु है, कुछ अच्छा काम कर देगा, हम उसके फैन होते हैं। अरे भाई ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन है वो निकलना चाहिए ना। परमानेंट सोल्यूशन है क्लाइमेट चेंज। अभी क्लाइमेट चेंज में कुछ ऐसी चीज़ें चालू हो गई हैं जो शायद बंद नहीं हो सकती, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ना एक बार, आपको पता चलेगा। वो अभी रुक नहीं सकती है, लेकिन हम उसको कंट्रोल तो कर सकते हैं ना यार। अगर मान लो 60-70% भी चालू है तो कंट्रोल करके उसको 20% पे तो ला के रोक सकते हैं ना, जिससे ये जगह और रहने लायक हो जाए। हमें इससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो रिच लोग हैं वो हमको मार्स पे ले जा रहे हैं। भाई मार्स पे क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को एकदम चूज के रख लिया है। अब उनके लिए बचा ही एक ऑप्शन है कि दूसरा ग्रह ढूंढो। ठीक है। कोई आपसे पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात नहीं करने वाला। अगर आप UN की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल कितना जरूरी है। हमारा पृथ्वी आज 8.5 बिलियन की पॉपुलेशन से है, जो कि पृथ्वी की क्षमता केवल 2.5 बिलियन पीपल्स की है। लेकिन नहीं, हमें बिल्कुल थोड़ी समझ, हम नहीं समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे। हमारे लिए IPL जरूर, हमारे लिए विराट कोहली, MS धोनी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ये लोग जरूरी है। हम पॉलिटिशियंस को भगवान बना लेते हैं। अच्छा, हमने जिस जिस चीज़ को दिव्य माना है ना, हमने उनकी हालत ही खराब कर दी है। हमने नदियों को देवी माना, हालत खराब। हमने मंदिर को एक ऊर्जा का, एक शांति का प्रतीक माना, मंदिर खराब। खराब ही है ना मंदिर, नहीं खराब है भाई? क्या करते हो आप जाके वहाँ पे? क्या करते हो? कामना ही तो करते हो ना, इच्छा पूर्ति करते हो। कभी ये बोलने रहे हो मुझे शांति दो, मुझे संतुष्टि दो, मुझे अध्यात्म दो, मैं उस ब्रह्म को जान सकूं, इतनी तो क्षमता दो। नहीं, हम ये सब थोड़ी, हम भीख मांगने जाते हैं भगवान के पास। भगवान क्या है ये हमें पता नहीं, धर्म क्या है ये हमें पता नहीं। जिसको आना होता है वो आता है, धंधा चालू करता है, निकल जाता है। पॉलिटिशियंस को भी पता है ना, भारत के लोगों को धर्म से आगे कुछ समझ में आता नहीं है, इसलिए आपको धर्म के नाम पे वोट ले जाते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन जय श्री राम बोल देगा तो एक पार्टी, एक अलग ग्रुप होगी जो बोले हाँ ये मेरे लिए। एक आएगा अल्लाह अकबर बोल देगा तो उनका तुम्हारा हो जाता है, वो एक अलग पार्टी का हो जाता है, अलग ग्रुप का हो जाता है। एक आता है जय भीम बोल देगा, वो अलग ग्रुप का हो जाता है। ठीक है। देखो, आप मेरी बात से सहमत नहीं भी हो सकते हो, आप मेरे को गाली भी दोगे, कई लोग मेरा क्रिटिसाइज भी करेंगे, अरे क्या बात कर, ऐसा तो कुछ भी नहीं, तो फालतू बात कर, तू भी तो किसी का अंधभक्त होगा। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं फिलोसोफर्स को सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और अक्सर फिलोसोफर्स को जो सुनते हैं और जो फिलोसोफर्स होते हैं ना, उन्होंने गाली ही खाई है। क्यों? क्योंकि उनकी जो विचारें होती है वो सही विचार होती है, लेकिन